जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओपन एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन संडे को हम लोगों ने वीडियो नहीं किया था, तो संडे और मंडे दोनों दिन का करंट अफेयर्स एक साथ हम आज ही देखेंगे। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है नॉलेज अड्डा 07, जहाँ 63,000 स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं और आप भी इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो 14वां संस्करण शुरू हुआ है दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय महिला शूटिंग टीम द्वारा एशियन गेम्स 2022 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एशियन गेम 2022 जो है वो चीन में शुरू हुआ है। और 2022 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये गेम जो होना था 2022 में भी होना था, 2022 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अब 2023 में हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जब भी नाम लेंगे तो 2022 ही आएगा। ठीक है, और जानते हैं कि भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन भाग लिए थे। ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, और ये जो है वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, और अभी तक जो भारत द्वारा 5 मेडल कुल जीता गया है। ठीक है, जिसमें से पहला मेडल जीता गया था सिल्वर मेडल, और वो किसके द्वारा जीता गया था, भारतीय महिला शूटिंग टीम द्वारा। इसमें 3 लोग थे, वो आशी चौस्की, मेहुल घोष और रमिता, ये तीनों मिलकर वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। तो पहला मेडल जीता गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे हमने लिस्ट दे दिया है पांचों का। तो ये दूसरा सिल्वर किसके द्वारा जीता गया था, अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह द्वारा। ये रोइंग रोइंग के मतलब खिलाड़ी है। तीसरा जो जीता गया था, ये सिल्वर जीते थे, और तीसरा जीता गया था बाबूलाल यादव और लेखराम द्वारा। रोइंग में ही मेन पेयर में ब्रॉन्ज जीता गया था। चौथा जीता गया इंडिया रोइंग में मेंस 8 में सिल्वर जीता गया, और पांचवा जीता गया रमिता शूटिंग में वुमेन 10 मीटर राइफल में। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता गया। तो अभी तक टोटल 5 मेडल जीता गया है। अभी तक गोल्ड एक भी नहीं जीता गया है, सिल्वर हो गया 3 और ब्रॉन्ज हो गया 2। तो टोटल अभी 5 मेडल इंडिया द्वारा जीता गया। अभी तो ये 2-3 दिन ही हुआ है, 2 ही दिन हुआ है, 23-24। आज तो 25 है, 23-24 ही हुआ है सिर्फ। 23 2 दिन में 5 मेडल इंडिया द्वारा जीता गया है। अभी 8 तारीख तक चलेगा, देखते हैं कितना मेडल जीतते हैं। एक साथ हम जब 8 तारीख को ये मेडल, ये सॉरी एशिया कप बोल रहे मतलब एशियन गेम खत्म हो जाएगा, तो एक साथ मैं इसका सारा वीडियो लगा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्र सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। तो खाद्य पशु के रूप में किसे मान्यता दी है, तो आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये किसका फोटो है, बैल का, लेकिन इसका एक विशेष नाम दिया गया है मिथुन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथुन। ठीक है, मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट एक्जिम पावर का उद्घाटन किया है। तो लैक्टोफेरिन प्लांट एक्जिम पावर का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया है, तो ये गुजरात द्वारा किया गया। ठीक है, गुजरात द्वारा किया गया, और किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, शरद शरद पवार और गौतम अडानी के द्वारा। ठीक है, गौतम अडानी के द्वारा, शरद पवार और गौतम अडानी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1950 को। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर। यहाँ का जो सीएम है वो कौन है, तो भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ का गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएगा आचार्य आचार्य देवव्रत। ठीक है, और यहाँ का यहाँ जो सॉरी हाँ, लोकसभा की सीट कितना है, 26, और राज्यसभा की सीट कितना है, 11। तो इतना बात गुजरात से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान शिव की थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है।
तो भगवान शिव की थीम वाला, ये बात याद रखिएगा कि भगवान शिव के थीम वाला, ये मतलब ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो आप इस स्टेडियम को देख सकते हैं, इसका जो छत है, छत कैसा दिख रहा है आपको, अर्ध चंद्रमा के जैसा दिख रहा है। और इसका देखिए जो लाइट का लैंप पोस्ट है वो कैसा दिख रहा है, त्रिशूल के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये चारों कॉर्नर पे जो लगा हुआ है लैंप पोस्ट, ये त्रिशूल की तरह है। और इसका छत कैसा है, तो अर्ध चंद्रमा है। और देखिए आगे में एक ये डमरू जैसा एक रचना बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जा रहा है भगवान शिव के थीम वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और ये बनारस में इसका आधारशिला रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, और इसमें टोटल 30,000 दर्शक दर्शक बैठने का प्रावधान है, ये सरकार द्वारा बोला जा रहा है। और इसका वास्तुकार की प्रेरणा जो मिली है भगवान शिव से मिली है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि वास्तुकार को जो प्रेरणा मिली है वो भगवान शिव से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है तनुश्री यादव को। ठीक है, तनुश्री यादव को, और ये कैमूर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैमूर से, और ये कैमूर कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और इन्हें पिछले साल नारी सशक्तिकरण नारी सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नारी सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें पिछले साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखिएगा कि ये कैमूर बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केजी जॉर्ज का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे, तो केजी जॉर्ज जो थे वो मलयालम, ठीक है, मलयालम फिल्म निर्देशक थे, फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, और इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और इन्हें 2016 में जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना बात इनके बारे में याद रखिएगा, केजी जॉर्ज का जो ये मलयालम फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में दूसरी बार किसी मनुष्य में शुगर का दिल प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, तो दुनिया में दूसरी बार किया गया है, लेकिन ये दोनों बार अमेरिका द्वारा ही किया गया था। पहली बार भी अमेरिका द्वारा किया गया था और दूसरी बार भी अमेरिका द्वारा ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ग्रीस के किस स्थान को जोड़ा गया है, तो देख रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के भी 2 स्थानों को जोड़ा गया था, और भारत में कुल कितना हो गया था विश्व विरासत स्थल, तो ये हो गया था 42, जिसमें से 41वां नंबर पे शांति निकेतन को जोड़ा गया था और 42वां नंबर पे होयसाला मंदिर को जोड़ा गया था। ठीक है, ये भारत का है। अभी ग्रीस के जागोरो चोरिया को जोड़ा गया। ठीक है, मतलब ग्रीस के जागोरो चोरिया को जोड़ा गया है, और ये ग्रीस में कहाँ है, माउंट पिंडोस। ठीक है, माउंट पिंडोस में स्थित है। ठीक है, ग्रीस के माउंट पिंडोस में स्थित है कौन, ये जागोरो चोरिया। ठीक है, जागोरो चोरिया कहाँ स्थित है, ग्रीस के माउंट पिंडोस में स्थित है। ठीक है, भारत में टोटल कितने हो गए हैं विश्व विरासत स्थल, तो ये 42 हो गए। 41वां नंबर पर शांति निकेतन है और 42वां नंबर पे होयसीला मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी ध्रुवशास्त्र मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है, तो ये दिया गया है भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखिए, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा जो स्वदेशी ध्रुव मिसाइल है उसे मंजूरी दिया गया है। ठीक है, और ये जो है वो हवा से सतह मार करने वाला है। ठीक है, कम दूरी का ही, लेकिन कम दूरी का हवा से सतह पर मार करने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टीसीएस ने नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो टीसीएस द्वारा नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है, तो ये किया गया है बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट। ठीक है, बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट, यानी बी आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस गांव को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, तो 2023 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है विश्वनाथ घाट को। ठीक है, विश्वनाथ घाट को,
और इसका जो दूसरा नाम है यानी इसे अन्य नाम से जाना जाता है गुप्त काशी। ठीक है, गुप्त काशी। और ये है कहाँ? तो याद रखिए ये असम में है। ठीक है, कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो बात हुई है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम का जो स्थापना हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ का जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा है। हेमंत विश्व शर्मा है। यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। कटारिया। यहाँ लोकसभा की सीट है 7 और राज्यसभा की सीट है 14। ठीक है, तो असम से इतना बात याद रखिएगा। और अभी मतलब कौन सा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो विश्वनाथ घाट है और इसका दूसरा नाम है गुप्त काशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और किसी भी इंपॉर्टेंट डे आता है तो उसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम क्या है? ए वर्ल्ड वेयर deaf a world where deaf people everywhere, थोड़ा लंबा है इसको याद रख लिया, everywhere can sign anywhere। ठीक है, ए वर्ल्ड, देखिए ए वर्ल्ड वेयर deaf people everywhere can sign anywhere, इसका ये थीम है। थोड़ा लंबा है तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए एनईओ फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये आपका 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम इसका आंसर अगले वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।